बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आज हम बना रहे हैं तिल और गुड़ के लड्डू। यकीन करें इतने मज़े के ये लड्डू बनते हैं, इतने आसान भी हैं और इनके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। तो बहुत आसान रेसिपी है। तो आइए अब इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने 1 कप लिया है गुड़, उसमें 1 टेबलस्पून मैंने डाला है पानी और 1 ही टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है देसी घी। अब हमने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। आंच को हमने बहुत ही स्लो रखना है और स्लो आंच पे हमने इसको जो है वो पकाना है। और सबसे पहला जो काम है वो है गुड़ को गलाने का। हम इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। गुड़ भी आप देख रहे हैं साथ ही साथ जो है वो ऐसे गल रहा है। अब जो है वो यहाँ पर आपने इस बात का ध्यान रखना है, एक तो आंच आपने स्लो रखनी है, दूसरा चम्मच को आपने चलाते रहना है। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस स्टेज पे जो है वो आपने जो है चूल्हे को बंद कर देना है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि इसमें ऐसे फोम सी बनना शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि अब ये अपनी तैयारी की तरफ जो है वो ज़्यादा जा रहा है। अच्छा, इसका जो है मैं आपको बताऊं कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सॉफ्ट लड्डू पसंद करते हैं या थोड़े से सख्त। आज मैं थोड़े से सॉफ्ट बनाऊंगी, लेकिन जो नरम हैं वो भी कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारी जो ट्रिक है पहले उसकी तरफ। यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि जो गुड़ है अब उसमें जो है वो हम तिल डाल सकते हैं और कितना जो है वो टाइम हम इसको मज़ीद पकाएं या अब ये रेडी हो गया है। तो उसके लिए जो है हमने एक बोल लेना है और उसमें हमने जो है वो नॉर्मल जो टैप वाटर होता है वो डालना है और उससे जो है वो हमने टेस्ट करना है कि कैसे जो है वो अब रेडी हो गया है गुड़ या नहीं। तो अब आ जाते हैं हम टेस्ट की तरफ। तो यहाँ पर स्पून की मदद से बहुत एहतियात के साथ आपने बस थोड़ा सा जो है वो गुड़ लेना है और उसको इस तरह से ड्रॉप करना है पानी में। पानी में ड्रॉप करने के बाद आपने जब उसको बाहर निकालेंगे तो कुछ इस तरह से सॉफ्ट सा जो है वो गुड़ उसको आप फील करेंगे। अगर आप सॉफ्ट लड्डू बनाना चाहते हैं तो फिर बस आपको आप जो है वो पैन को चूल्हे से हटा दें। लेकिन मैं जो है वो थोड़े से सहत लड्डू बना रही हूँ। मैंने मज़ीद इसको थोड़ा सा पकाया है, तकरीबन 5 मिनट। जब गुड़ थोड़ा सा मज़ीद जो है वो गाढ़ा हो गया तब मैंने इसमें अब जो है वो तिल शामिल कर दिए। अच्छा, मेरे पास जो तिल थे वो जितनी क्वांटिटी हमने गुड़ की लेनी है उतनी ही हमने तिल की लेनी है। यहाँ पर एक और बात कि जो तिल थे मेरे पास, जो तिल मौजूद थे वो जो है वो पहले से मैंने उनको भुना हुआ था। अगर आपने तिल पहले आपके पास भुने हुए नहीं हैं तो पहले उनको सेपरेट भून लीजिएगा। और तिल में जो है वो ऑयल वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं, बस ऐसे ही पैन में आप उनको जो है वो भून लें अच्छे तरीके से। जो तिल था मैंने गुड़ के साथ उसको मिक्स कर लिया। अच्छा, अब जो है वो जितने आपके हाथ जो है वो जितना गर्म बर्दाश्त कर सकते हैं उतनी ही जल्दी आपने जो है वो बोल्स बनाना शुरू कर देने हैं, क्योंकि अगर ये ठंडा हो गया तो फिर इसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। और एक दूसरी बात ये है कि जैसे ही आपने लड्डू बनाना स्टार्ट करने हैं, जितने भी आप लड्डू बनाएंगे हर टाइम आपने हाथों पे जो है थोड़ा सा पानी लगाना है, दोनों हाथों पे रब करना है पानी। फिर आपने जो है वो तिल और लड्डू का ये जो हमने बनाया हुआ है पेस्ट, इसको आपने जो है हाथों पे लेके फिर उसको अच्छे से प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आप उसको रोल करेंगे तो फिर इजीली बन जाएंगे। मुट्ठी बना के अच्छे से आपने प्रेस करने हैं और फिर रोल करने हैं। तो मज़ेदार से लड्डू जो हैं वो रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि कितने मज़े के ये लग रहे हैं। आपने ज़रूर इनको ट्राई करना है। तिल के बेशुमार फ़ायदे हैं और गुड़ भी आपको पता है इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मैंने ये भी सुना है कि सर्दियां जब होती हैं तो गुड़ की तासीर जो है वो गर्म हो जाती है और गर्मियों में ठंडी। तो सुभान अल्लाह, देखें कितनी ये फ़ायदे की चीज़ है गुड़ और तिल भी। तो ज़रूर आपने इनको ट्राई करना है। मेरी इस रेसिपी को भी ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। बच्चों को भी ज़रूर खिलाएं, बच्चों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है और सेहत के लिए बहुत मुफीद। तो आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। मुझे बताना है आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। मुझे दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।